ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण और राहुल गांधी की ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से एंट्री हुई है और एंट्री के साथ ही वहां पर मौजूद तमाम सांसदों का खड़ा हो जाना और खड़े होकर के ताली बजाना, यह गर्मजोशी राहुल गांधी के लिए जो गर्मजोशी वहां पर दिखाई गई, इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का किस तरह से वहां पर वेलकम किया गया है। और जैसे बीजेपी ने, आरएसएस ने राहुल गांधी की छवि को गढ़ने की कोशिश की, उसके उलट कैसे वहां पर स्वागत हो रहा है, कैसे वहां पर भारतीय मूल के सांसद और तमाम सांसद पत्रकार वहां पर राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं, किस गर्मजोशी के साथ में उनसे मिल रहे हैं, ये सारी तस्वीरें, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। राहुल गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण में क्या कुछ कहा, बीजेपी को लेकर के क्या कहा, आरएसएस को लेकर के क्या कहा, देश के अंदर तमाम संस्थाओं को लेकर के क्या कहा, कई सारी बातें हुई है। और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक अलग से उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें भी बहुत सारा कुछ कहा है राहुल गांधी ने। लेकिन इन सब चीजों के बाद में भी आखिरी में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि अभी भी कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो कांग्रेस के सामने मुंह बाई खड़ी है। ये वेलकम है, ये गर्मजोशी है, ये ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्या वाकई सब कुछ ठीक है, वो भी बात करेंगे। बहरहाल पहले आप देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण। कहा, भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो माइक बंद करने की बात वो अपने भारत यात्रा के दौरान वो करते रहे, वही बात उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के कहा। उन्होंने कहा कि मैं यहां बोल सकता हूं, लेकिन भारत की पार्लियामेंट के अंदर जाकर के नहीं बोल सकता हूं। भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते हैं विपक्ष के सांसद, तो उनका माइक बंद करवा दिया जाता है। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो है ब्रिटिश संसद के अंदर 90 गेस्ट थे, भारतीय मूल के सांसद थे, उन सब के सामने अपनी बात रखी है। अब क्या कहा है राहुल ने, वो मैं आपको बताता हूं। राहुल कह रहे हैं, भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। राहुल कार्यक्रम में जिस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे वह खराब हो गया। राहुल ने जानबूझ करके इसी माइक में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे माइक खराब नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते हैं। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। तो तमाम सारी बातें जो राहुल गांधी कहते रहे हैं, उन सब बातों को वहां पर राहुल गांधी ने दोहराया। बीजेपी इसको लेकर के कह रही है कि देखिए राहुल गांधी यहां पर तो बोलते ही बोलते हैं, वहां पर भी जाकर के बोल रहे हैं। दरअसल एक चीज को आप समझिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि विपक्ष का नेता अगर यहां पर सरकार की आलोचना करता है तो वहां पर जाकर के तारीफ करने लगे। लेकिन कैसे जो है वो चीजें गढ़ी जाती है, कैसे चीजें कही जाती हैं, अपना अपना परसेप्शन का खेल है। बीजेपी अपना परसेप्शन दिखाती, कांग्रेस अपना परसेप्शन दिखाती है, लेकिन जनता सब समझदार है और जनता क्या कहती है वो सुनिए। राहुल ने क्या कहा आगे सुनिए, भारतीय लोकतंत्र कमजोर हुआ तो दुनिया कमजोर हो जाएगी, यह राहुल ने कहा। जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, देश की बेइज्जती कर रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि दुनिया की जो ताकत है वो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर टिकी हुई है। अगर भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा तो पूरी दुनिया कमजोर हो जाएगी। और उन्होंने पाकिस्तान पर भी बोला। उन्होंने एक अलग से इंटरव्यू में पाकिस्तान को लेकर के कहा कि हम चाहते हैं और मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे अच्छे संबंध हो, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है, जिस तरह से वहां पर आतंकी गतिविधियां होती हैं, अगर वो सब रहेंगी तो फिर बातचीत नहीं होगी। और यह बात पाकिस्तान के लोगों को समझनी चाहिए। अब बताइए, वो वहां पर भारत का जो है वो पक्ष रख रहे हैं या भारत को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, सोचिए, समझिए। राहुल ने कहा कि भारत में जो लोकतंत्र है एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई है, भारत काफी बड़ा है। अगर भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है तो यह पूरी दुनिया में कमजोर हो जाता है। भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप का आकार का 3 गुना है। अगर यह लोकतंत्र टूट जाता है तो यह पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और उसके लोकतंत्र पर अगर कहीं पर कोई सवाल है, कहीं पर किसी की आपत्तियां हैं, तो उस पर चर्चा हो या ना हो, सोचिए जरा इस बात को। और राहुल इसी बात को वहां पर रख रहे थे। अब देखिए, एक राहुल ने
जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, कांग्रेस अब कहीं नहीं बची है, उस पर राहुल ने क्या कहा सुनिए। चैथम हाउस में बोले राहुल, कांग्रेस का अंत हो गया ये सोचना बेतुका है। राहुल ने चैथम हाउस में बातचीत के सेशन में भाग लिया और उन्होंने कहा कि भाजपा को लगता है कि वह भाजपा भारत में हमेशा सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कहना कि कांग्रेस का अंत हो गया है यह बेतुका ख्याल है। भाजपा के 10 साल शासन से पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही। अगर आप इसे ठीक से देखें तो आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ज्यादा समय तक देश को संभाला है। तो राहुल गांधी ने इस बात को कहा। आगे राहुल गांधी ने जो है वो आरएसएस के ऊपर हमला बोला, आरएसएस को लेकर के कहा कि आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी जैसी है जिसने सारे इंस्टीट्यूट पर कब्जा कर लिया है। मीडिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, तमाम अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आरएसएस ने अपने लोग भर दिए। ये बातें तो राहुल गांधी ने कही, लेकिन अब वो कौन सी बातें हैं जिन पर अभी भी कांग्रेस को काम करना होगा। अगर 2024 की रेस में अपने आप को बनाए रखना है, 2024 की रेस में नरेंद्र मोदी को पछाड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एक ईमानदारी से कहीं पर भी किसी भी पत्रकार की राय पूछेंगे या एक ईमानदारी का कोई भी सर्वे देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले भारत जोड़ो यात्रा के बाद में काफी कुछ कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी की छवि को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के देश के अंदर एक परसेप्शन बदला है। एक वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पर बड़ा है, लेकिन अभी भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी से है। और बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी इस वक्त मौजूदा समय में ज्यादातर राज्यों में, करीब 1.5 दर्जन राज्यों में सत्ता है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता उनके पास में है, तो निश्चित तौर पर अभी भी कांग्रेस का मुकाबला, अगर ये तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो 2019 के मुकाबले, 2019 के समय में ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जो अपने आप को कांग्रेसी कहलवाने से पीछे हटते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल वो भी बदल रहा है। अब वो फोटो खिंचवाते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, राहुल के साथ में जो है वो सेल्फी लेने का भी प्रयास करते हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था कांग्रेस के अंदर। और दूसरी तरफ अब अगर कांग्रेस की चुनौतियों की अगर बात करें तो कांग्रेस को अभी भी 3 चीजों पर बड़ा काम करना पड़ेगा। पहला यह कि उनका जो वोट बैंक है, उनका वोट बैंक, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो रूरल, गांव देहात का गरीब, वो कांग्रेस का जो है वो कोर वोटर माना जाता है। और वो कोर वोटर किस तरह से उसके ऊपर बीजेपी ने कब्जा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वहां से कैसे उसको वापसी लाया जाएगा वो बड़ा सवाल है। क्योंकि अपर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो कांग्रेस का वोटर वो बहुत कम रहा, और जिस तरह का मौजूदा समय में परसेप्शन है, ये अपने आप में जो है वो बहुत मुश्किल दिखता है कि वो वोटर दोबारा से कांग्रेस के पास आ जाए। पहली चुनौती यह है कि अपना वोटर को चिन्हित करके, अपना जो वोटर है कांग्रेस का, उसको वापस लाना होगा। दूसरा कि मीडिया में किस तरह से नई टीम जो आई, उन टीम ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी, सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक कैसे कांग्रेस की रणनीति रहेगी, यह भी बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ तीसरा ये कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको बाहर किया जाना और जिनको अंदर लाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कई सारे नेता कांग्रेस के अंदर, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चौकड़ी मार करके तो बैठे हुए हैं, पदों पर तो हैं लेकिन काम पर नहीं है। अब इनकी वापसी होगी। हालांकि खबर यह भी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, होली के बाद में 8 प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। तो कांग्रेस किस तरह से 2024 की लड़ाई में अपने आप को देखती है, कैसे अपने अंदर सफाई करती है, कैसे राहुल गांधी जो उन्होंने मेहनत अभी की है, भारत यात्रा और अब तमाम सारी चीजें, वो गतिविधियां वो कर रहे हैं, क्या इन सब चीजों को 2024 तक इसी तरह से और इससे ज्यादा गति के साथ में, इससे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आगे तक ले जा पाएंगे? तभी जो है वो तस्वीर कुछ बनती हुई दिखाई देगी। तो बहरहाल राहुल गांधी जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तमाम सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि राहुल गांधी उस स्थिति में धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को मात दे करके 2024 के अंदर सत्ता पलट सकते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि दूर की कौड़ी है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।